हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं वापस एक बार बीएससी थर्ड ईयर और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें हमारी यूनिट चल रही है दोस्तों सेकंड चैप्टर 4 सब ग्रुप। दोस्तों हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले सब ग्रुप की डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल्स, इसके थ्योरम्स, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप में इसके एग्जांपल्स, इसके थ्योरम्स एंड डेफिनेशंस के बारे में बताया था। और आगे हमने अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम जो टॉपिक चल रहा है सहसमुच्चय, इट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स चल रहा है, और कॉन्सेप्ट्स में हमने इनकी डेफिनेशन बताई थी, इनके एग्जांपल किए थे लास्ट वीडियो में, और इसके थ्योरम भी की थी लास्ट वीडियो में। दैट यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे वापस इसके थ्योरम ही, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी जिसका नाम होगा दोस्तों लाग्रांज थ्योरम। ठीक है, दैट यहाँ पे आज जो टॉपिक या फिर मैं कह सकता हूँ जो टॉपिक डेफिनेशन है उसकी बात करता हूँ। देन यहाँ पे यदि हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जी इज ए ग्रुप, यदि कोई भी जी देर का ग्रुप है और एच क्या है उसका सब ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि हमारे पास ए इज एप्सिलॉन जी हो, ए कोई भी एलिमेंट देर का जी हो, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि द सेट यहाँ पे द सेट एच ए इज इक्वल टू एच ए इज एप्सिलॉन एच एच। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एच ए सच दैट एच इज एप्सिलॉन एच। दैट यहाँ पे जो ये डेफिनेशन बनेगी दोस्तों वो राइट कॉन्सेप्ट्स होगी। अगर इसी को ए को मैं आगे ले लेता हूँ, ए एच इज इक्वल टू यहाँ पे ए एच सच दैट एच इज एप्सिलॉन एच, दैट लेफ्ट कॉन्सेप्ट। अगर ये डॉट प्रोडक्ट में होती है दोस्तों, डॉट ऑपरेशन, यदि मैं प्लस ऑपरेशन में ले लेता हूँ, दैट ए प्लस एच इज इक्वल टू यहाँ पे एच प्लस ए इज सब यहाँ पे सच दैट एच इज एप्सिलॉन एच। दैट यहाँ पे दोस्तों ये राइट कॉन्सेप्ट होगा। यदि ए प्लस एच करता हूँ, दैट यहाँ पे ए प्लस एच सच दैट एच इज एप्सिलॉन एच। दैट यहाँ पे दोस्तों ये होगी हमारे पास लेफ्ट कॉन्सेप्ट। दैट इस प्रकार से हमारी डेफिनेशन थी, इनके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए और इसके थ्योरम्स भी की थी। दैट यहाँ पे हमारे पास आज यदि यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पोर्शन के मैं बारे में बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देखो इस प्रकार से है कि यदि हमारे पास कोई भी ग्रुप दे रखा है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये सब ग्रुप यानी जी ग्रुप है और एच यहाँ पे क्या है सब ग्रुप है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए इज एप्सिलॉन, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है वो एलिमेंट कहाँ से आ रहा है दोस्तों, जी से आ रहा है, और ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन एच ए हो। दैट यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए इज या एच ए या फिर ए एच कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ए देखो ए इज एप्सिलॉन जी क्या ग्रुप एंड एच क्या सब ग्रुप, ए इज एप्सिलॉन। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि यहाँ पे हमारे पास ए इज एप्सिलॉन एच है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए, एंड यहाँ पे दूसरी की कंडीशन ए इज एप्सिलॉन एच ए होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे द सब ग्रुप ऑफ जी एंड ए इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी दोस्तों, यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट्स होता है लेफ्ट और राइट, दैट इज नॉट नॉन एम्पटी होता है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ए कोई भी या फिर मैं कह सकता हूँ ए एच कोई लेफ्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है इज नॉन एम्पटी यानी कि अरिक्त होता है। क्या होता है, यानी किसी न किसी प्रकार के स्कीम में एलिमेंट रहता ही है। यहाँ पे मैं अगर एच ए की बात करना चाहता हूँ, दैट यहाँ पर भी ये क्या होगा दोस्तों नॉन एम्पटी होगा। ठीक है, दैट यहाँ पे नेक्स्ट जो थ्योरम होगी वो इस प्रकार से रहेगी। देखो यहाँ पे जल्दी से अपना जो बेल आइकन पे क्लिक है उस पर क्लिक कर ले और शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो और प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। दैट यहाँ पे आगे जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी दोस्तों। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे थ्योरम, और थ्योरम अभी तक लगभग हमने कितनी गली थी दोस्तों देख लेते हैं एक बार। 14 तक हो गई थी, आई थिंक 14वीं थ्योरम हो गई थी, जिसमें आइडेंटिकल, और हमने यहाँ प्रूफ किया था कोई प्रूफ दैट द एनी टू राइट लेफ्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, यह हमने प्रूफ कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास आज थ्योरम है दोस्तों 2.15, थ्योरम है 2.15, यहाँ लगा रहा हेडिंग 2.15, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स। और इसका जो नाम है दोस्तों
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लाग्रांज थ्योरम, LNGRANES, ठीक है, लाग्रांज थ्योरम, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ इसका स्टेटमेंट क्या दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ इसके स्टेटमेंट के बारे में, दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप, या लिख रहा हूँ मैं द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट group is a divisor of the order of the group, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से कि यहाँ पे कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप, यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी कि कोई परिमित ग्रुप दे रहेगा, यानी कि एक परिमित ग्रुप का जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर इज ए डिवाइजर होगा, इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज डिवाइजर, यानी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट रहेगा हमारे पास वो इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को ही हमें याद रखना है। दैट यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट, यहाँ पे देखो आंसर लिख रहा हूँ मैं, आंसर, और आंसर में लिख रहा हूँ लेट GB a ग्रुप एंड HB इट्स सब ग्रुप, ठीक है। H क्या दोस्तों, यहाँ पे इसका सब ग्रुप है। दैट यहाँ पे यानी GB ए फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप HB ए साइनाइट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि HB इट्स सब ग्रुप विच इज ऑल्सो, यानी कि विच इज ऑल्सो, यहाँ पे कह रहा है विच इज ऑल्सो सब ग्रुप, विच इज ऑल्सो फाइनाइट, विच इज ऑल्सो, यहाँ पे दोस्तों ये भी क्या है, फाइनाइट है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों, यानी ग्रुप जो है फाइनाइट है एंड इसका सब ग्रुप है वो भी क्या है, फाइनाइट है। और इस और सपोज ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप सच दैट, यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ G, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, एंड यहाँ पे दूसरा कह रहा है हमें लेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज, ठीक है, सपोज, यानी हमारे पास सपोज ऑर्डर ऑफ G n है एंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m। इस प्रकार से यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि G इज इक्वल टू यहाँ पे यूनियन ऑफ कॉसेट्स, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। किस प्रकार से लिख रहा हूँ, देखो U, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों कि हम जानते हैं यहाँ पे वी नो दैट G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ GH, इट मीन्स यहाँ पे ये GH क्या दोस्तों, कोसेट्स है, नंबर ऑफ कोसेट्स है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि G इज एप्सिलॉन G कहाँ, ये कोई भी एलिमेंट है दोस्तों, इस प्रकार से कि G कहाँ से आता है, G से आता है। दैट यहाँ पे मैं इसको इसके जगह A भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिख दिया A,
ठीक है, और यहाँ पर मैं भी ए लिख देता हूँ, ठीक है, जनरली हम ए ही लेते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो ग्रुप होता है या यूनियन ऑफ कोसेट्स अगर करता है दैट यहाँ पे ग्रुप ही आता है। दैट यहाँ पे सिंस ऑल द लेफ्ट कोसेट्स सिंस all the left cosets since all the left coset of H are not different, H are not different, so let H have only K different coset वाइज, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों so let H have K different cossets वाइज, ठीक है। इट मीन्स दोस्तों यहाँ पे जो कॉसेट्स होता है वो सारे के सारे क्या होता है, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दैट यहाँ पे ऑल द लेफ्ट कॉसेट ऑफ एच आर नॉट डिफरेंट, यानी कि एच आर नॉट डिफरेंट, सो लेट एच हैव ओनली के डिफरेंट कॉसेट्स, यानी कि सभी के सभी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि डिफरेंट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एच हैव के डिफरेंट कॉसेट्स वाइज, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे हमें करना है कि एच हैव के डिफरेंट कॉसेट्स वाइज। दैट यहाँ पे एच कौन सा है, यहाँ पे देखो कि अलग अलग एलिमेंट A1 H, A2 H, A3 H डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मैं AKH, ठीक है, AKH इस प्रकार से मैं एलिमेंट लिए जो H में है, ठीक है, H यानी इस प्रकार से ये एलिमेंट है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यूनियन ऑफ दिस यानी इन सब का मैं यूनियन करता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास वापस क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ G इज इक्वल टू, या फिर मैं लिख रहा हूँ 10, और यहाँ पे लिख रहा हूँ G इज इक्वल टू यहाँ पे A1H यूनियन विद A2H यूनियन विद A3H डॉट 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 यूनियन विद AK और H, इस प्रकार से यहाँ पे ये आ जाएगा। दैट इज सिंस ऑल दिस लेफ्ट कॉसेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है, यानी ये सारे के सारे पेयर वाइज क्या है दोस्तों, डिसजॉइंट है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस all these left coset all these left cossets are pairwise disjoint, सो ठीक है। दैट यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या किया कि सर यानी अभी तक जो मैंने बताया उसको मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि हमने किया है यहाँ पे कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, एच बी इट्स सब ग्रुप विच इज ऑल्सो फाइनाइट। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन एंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे एम। दैट वी नो दैट यहाँ पे एक बार एक चीज़ और लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। दैट यहाँ पे चलो ठीक है बाद में भी बता देंगे, ठीक है। वी नो दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनियन ऑफ द लेफ्ट राइट कोसेट्स आर जी, ठीक है, यानी इन सब का यूनियन करता हूँ मैं ए इज एप्सिलॉन जी ए एच इज यहाँ पे मैंने लेफ्ट वाला लिया, ठीक है, राइट लेफ्ट कोई भी ले सकते। दैट सिंस ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच आर नॉट डिफरेंट, यानी कि सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, बट सो लेट एच हैव के डिफरेंट कोसेट्स, यानी कि यहाँ पे के जो कोसेट्स है वो डिफरेंट है। दैट यहाँ पे A1H A2H A3H डॉट डॉट AKH इस प्रकार से मैंने और इसको मैं जब यूनियन किया। दैट यहाँ पे जी सिंस ऑल दिस लेफ्ट कोसेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है, ये सारे के पेयर वाइज क्या दोस्तों डिसजॉइंट है। दैट यहाँ आगे देखते हैं हम कि देखो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यदि हमारे पास इस प्रकार से आया है। दैट यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ जी यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल मैं कह सकता हूँ कि टोटल एलिमेंट इन जी एंड टोटल एलिमेंट्स इन पी के कोसेट्स, ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ टोटल एलिमेंट्स इन जी, या फिर मैं कह सकता हूँ
कि टोटल कोसेट्स इन, यहाँ पे कह सकते हो टोटल कोसेट्स, टोटल एलिमेंट्स इन पी के कोसेट, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो कि यूनियन दैस, इसको मैं प्लस में टोटल एलिमेंट्स इन पी को या फिर कह सकते हो के कोसेट्स, हमारे पास क्या देगा के कोसेट। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ, देखो ऑर्डर ऑफ जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ A1 H प्लस ऑर्डर ऑफ A2 ऑर्डर ऑफ A2 H प्लस ऑर्डर ऑफ A3 H डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ AKH, ठीक है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने अलग अलग जो एच में अलग अलग जो डिफरेंट जो कोसेट्स लिए वो के तक लिए। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन कि यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इस प्रकार से ले सकता हूँ कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ यहाँ पे दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, या फिर अगेन मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ ए एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच होता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बात करना चाहता हूँ प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन जी, ठीक है, प्रत्येक एप्सिलॉन इज जी। दैट यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखा दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखा ऑर्डर ऑफ एच, जो एलिमेंट्स दे रखा है ऑर्डर ऑफ एच इज ऑल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। दैट यहाँ पे हमें ये भी पता दोस्तों कि यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, दैट हमने यहाँ पे जो ओ एच की जो ऑर्डर मानी वो दोस्तों क्या मानी है, के मानी है। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देखो ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, या फिर मैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे दोस्तों मैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस डॉट 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 के टाइम्स, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच के टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के टाइम्स, कितने टाइम्स है, कितने बार है दोस्तों यहाँ पे के टाइम्स है। और ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पे हमने कितना माना दोस्तों, एम माना है। दैट यहाँ पे और ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू हमने क्या माना है, एन माना। दैट यहाँ पे एन इज इक्वल टू एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे कह सकता हूँ मैं इस प्रकार से एम एम आया। दैट यहाँ पे प्लस के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स, इस प्रकार से हमारे पास आया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एन इज इक्वल टू यहाँ पे के टाइम्स दैट एम और के, ठीक है, एम और के। दैट यहाँ पे जो लिखने का जो तरीका होता है इसको, या फिर मैं इसको एक बार तो इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ कि के एम इज मल्टीपल में, दैट यहाँ पे डिवाइड में इज इक्वल टू के, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या के इज इक्वल टू एन बाई एम। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच, या फिर इसको एक लिखने का और तरीका होता है, देखो यहाँ पे एम लाइन ऐसी ऑब्लिक और एन, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पे कि एम इज डिवाइजर बाय एम, ठीक है, यानी एम, यानी इसका मतलब यही है दोस्तों एन बाई एम। दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिखा, ठीक है, दैट ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ जी, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है। इसको एक बार मैं पूरा का पूरा जो है वापस बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लाग्रांज थ्योरम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम उसके लिए, ठीक है। जो बंदा यहाँ पे CSR नेट या IIT एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बार बार यहाँ से इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इस थ्योरम से रिलेटेड
क्वेश्चंस आता है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी कि कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप देगा जिसका सब ग्रुप है उसकी जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। दैट यहाँ पे इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, एच बी ए सब ग्रुप विच इज ऑल्सो फाइनाइट। दैट यहाँ पे सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू एम लिया मैंने। दैट वी नो दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूनियन ऑफ द कोसेट्स, यूनियन ऑफ द लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स आर जी होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिंस ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच आर नॉट डिफरेंट, सो लेट एच हैव के डिफरेंट कोसेट्स वाइज। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यानी कि सारे के सारे जो लेफ्ट कोसेट्स आते हैं आर नॉट डिफरेंट, सारे के साथ डिफरेंट नहीं बट लेकिन यहाँ पे एच हैव के डिफरेंट कोसेट्स। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से कोसेट्स लिए इनका वापस मैंने यूनियन किया। दैट यहाँ पे सिंस ऑल द लेफ्ट कोसेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, सारे के सारे पेयर वाइज क्या दोस्तों डिसजॉइंट है। दैट यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि ये ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H, ऑर्डर ऑफ A3H और ऑर्डर ऑफ AKH। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट यहाँ पे मैं पता दोस्तों ऑर्डर ऑफ AH इज इक्वल ऑर्डर ऑफ H होता है। ठीक है, बिकॉज वहाँ पे क्या है सब ग्रुप एंड सब ग्रुप में या फिर ग्रुप में। दैट यहाँ पे एलिमेंट का ऑर्डर एंड ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों सेम होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दैट यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ देखो इसकी इन सब की जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है, दैट के टाइम्स दैट यहाँ पे इनकी सब के सब ऑर्डर के ऑर्डर ऑफ एच एम 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 है। ठीक है, दैट एम के दैट एम के टाइम्स दैट एम के एम इज मल्टीपल में इधर से डिवाइड होंगे एन बाई एम। दैट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल ऑर्डर ऑफ एच। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूँ दोस्तों कि एन बाई एम। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं एन बाई एम या फिर एन डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, दैट ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, इस प्रकार से थ्योरम थी और इससे हम रिलेटेड दोस्तों इसके उप प्रमेय करेंगे। ठीक है, और उप प्रमेय किस प्रकार से होते हैं देखो यहाँ पे या फिर कॉलोनी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों यहाँ पे, फिर बाद में नेक्स्ट थ्योरम है दोस्तों हमारे पास वो इस प्रकार से थ्योरम नहीं है दोस्तों यहाँ पे कॉलरी है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे मैं थ्योरम के नंबर ही दे देता हूँ। ठीक है, थ्योरम 2.15 कर लिया हमने। ठीक है, 2.16 कर लिया था हमने, 2.15 कर लिया। दैट यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ 2.16। ठीक है, 2.16 और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारे पास दोस्तों ऊपर में है कॉलरी। ठीक है, इसी का ही है। ठीक है, कॉलरी थ्योरम तो नहीं है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, परिमित समूह के या फिर लिख रहा हूँ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट of finite group is a divisor of the order of the group। ठीक है, दैट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे पास कंसेप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, दैट क्या कह रहा है हमें द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी हमें कह रहा है कि जो फाइनाइट ग्रुप दे रखा है परिमित ग्रुप दे रखा है उसके ऑर्डर ऑफ द एवरी एलिमेंट यानी उनके जो ग्रुप के जो प्रत्येक एलिमेंट का जो ऑर्डर है इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यानी कि मान लो कि यहाँ पे मैं
ए इज एप्सिलॉन जी, यानी कि जो जी का जो एलिमेंट है दोस्तों यहाँ पे ए है। देन यहाँ पे एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए इसको मैं ले लिया दोस्तों यहाँ पे एम, क्या ले लिया मैंने, एम ले लिया। और द डिवाइज इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लो कि एन ले लिया, दैट यहाँ पे कह रहा है डिवाइजर ऑफ द यानी एन बाई एम, इस प्रकार से हमें इसको डिवाइड करना है। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ ए, इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। दैट यहाँ पे दोस्तों इसके वैसे तो लॉन्ग मेथड भी है और शॉर्ट मेथड भी है, दोनों को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ही मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट वाला, ठीक है। लॉन्ग मेथड बहुत लंबा है दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर शायद ढंग से करूँ तो यहाँ पे लगभग आपकी कॉपी के 2-3 पेज बढ़ जाएंगे। दैट यहाँ पे मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, लगभग 3 मिनिमम 3 पेज बनने वाला है। दैट यहाँ पे मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 लाइन में आंसर लिखा रहा हूँ इसका, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आंसर लिखा रहा हूँ। दैट लेट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, देखो आंसर। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहना का मतलब जो ए है वो क्या है, एलिमेंट है किसका, फाइनाइट ग्रुप का। एंड एच इज ए साइक्लिक ग्रुप, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो एच इज ए साइक्लिक ग्रुप, एच क्या दोस्तों यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप है। दैट जनरेटेड बाई ए, जो किससे जनरेटेड होता है, जनरेटेड बाई ए, ठीक है, एंड जनरेटेड बाई ए। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एच इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से जनरेटेड बाई ए। देन यहाँ पे मैं आगे लिखना चाहता हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच होता है। अभी हमने पिछली बार किया था दोस्तों कि यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए एच इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच बताया था। दैट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच होगा। दैट इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। देन सिंस एच इज या फिर देखो साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ, देखो अगर ग्रुप की मैं इक्वलिटी की बात करता हूँ, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होता है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यदि हमारे पास ऑर्डर ऑफ हमने अगर यहाँ पे मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। दैट यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही इसको लैंग्वेज में लिखूंगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। दैट सिंस H is a subgroup of H is a subgroup of a finite H is a subgroup of finite group G, ठीक है। दैट यहाँ पे H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ऑफ ग्रुप G। दैट यहाँ पे मैं अभी हमने जो लैग्रांज थ्योरम की थी दोस्तों, किस प्रकार से की थी कि यहाँ पे H इज ए सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप G। दैट यहाँ पे अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा था कि जो हमारे पिछली थ्योरम करी थी कि द ऑर्डर ऑफ द ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। यानी हमने अभी बताया था कि ऑर्डर ऑफ एच, देखो ऑर्डर ऑफ एच इज ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। या फिर मैं अभी बताया था कि एन बाई एम इज इक्वल टू के। दैट यहाँ पे मैंने इसको इसके इक्वल में बताया था कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच। और यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से भी लिखा था कि, और यहाँ पे एन बाई एम को मैंने किस प्रकार से लिखा था, एम और एन इस प्रकार से लिखा। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच यानी कि ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी, इस प्रकार से इसको भी लिखा हुआ। दैट ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच, या ऑर्डर ऑफ एच डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। दैट इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे हमें पता दोस्तों कि H इज ए साइक्लिक ग्रुप एज जनरेटेड बाई ए। दैट H इज इक्वल टू ए। दैट यहाँ पे देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H
होता है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए की जगह मैं ऑर्डर ऑफ एच लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो ऑर्डर ऑफ एच की जगह मैं ऑर्डर ऑफ ए लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए। दैट यही तो हमें प्रूव करना था दोस्तों, यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं लिख दिया बाय लांगराज थ्योरम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाय लांगराज थ्योरम, ठीक है थ्योरम बाय लांगराज थ्योरम। एंड यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ एच की जगह मैं ऑर्डर ऑफ ए लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच होता है। दैट इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ और किस प्रकार से हमने इसको किया है, या फिर आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे कॉलरी थी यहाँ पे, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दैट यहाँ पे इसका कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ द एवरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी कोई भी फाइनाइट ग्रुप दे रखा जी, उसका प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दैट यहाँ पे इसको इस प्रकार से प्रूव करना था हमें कि ऑर्डर ऑफ, ठीक है, यानी इस प्रकार से हमें प्रूव करना। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेट ए बी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी ए क्या है दोस्तों, एलिमेंट है ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, एच क्या दोस्तों यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप है, इज जनरेटेड बाय ए। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पे एच इज इक्वल टू ए इज जनरेटेड बाय, यहाँ जनरेटेड किसका हो रहा है यहाँ पे एच का हो रहा है। दैट यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ए की पावर एन इज इक्वल टू ई इज द आइडेंटिटी, एंड यहाँ पे एन द नंबर ऑफ या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ऑर्डर। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल ऑर्डर ऑफ जी। दैट यहाँ पे जी क्या एच क्या दोस्तों साइक्लिक ग्रुप। दैट यहाँ पे दोनों बराबर, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, यानी एच क्या दोस्तों यहाँ पे कि सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी। दैट यहाँ पे मैं बाय लांगराज थ्योरम यानी ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप फाइनाइट ग्रुप इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लास्ट जो थ्योरम करी थी बाय लांगराज थ्योरम, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच की जगह मैं ऑर्डर ऑफ एच की जगह ऑर्डर ऑफ ए लिख देता हूँ, और यहाँ पे यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। दैट यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलरी होगी वो किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैंने थ्योरम दी थी 2.16, अब की बार मैं नाम दे रहा हूँ 2.17। दैट यहाँ पे वो किस प्रकार से होगी देखो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना था तो ले सकते हो, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉलरी है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास, या फिर मैं इसको थ्योरम दे देता हूँ मैं, थ्योरम 2.17। दैट यहाँ पे मैं कॉलरी, ठीक है, सेकेंड कॉलरी, इसी की सेकेंड, ये फर्स्ट थी और ये सेकेंड है, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, इफ जी बी ए, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, इज ए फाइनाइट ग्रुप, इज ए फाइनाइट ग्रुप, यानी जी क्या दोस्तों फाइनाइट ग्रुप है, एंड ऑर्डर फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, यानी जिसका ऑर्डर क्या दोस्तों यहाँ पे एन है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। एंड यहाँ पे कह रहा दोस्तों नेक्स्ट, एंड ए इज एप्सिलॉन जी, ए क्या आ रहा दोस्तों एप्सिलॉन जी। देन यहाँ पे हमें प्रूव करना है, देन ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रूव करना है, क्या कह रहा है, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, यानी ग्रुप है जिसकी कोटि यहाँ पे मैं क्या था ऑर्डर क्या एन है, इज ए फाइनाइट ग्रुप, ए इज एप्सिलॉन जी, देन ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होता है। इस प्रकार से हमें प्रूव करना। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, और किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे, देखो लेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट ऑर्डर ऑफ, देखो एक मिनट, लेट ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए
इज इक्वल टू एम है। ठीक है, हमने यहाँ पे माना दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है और ए इज एप्सिलॉन जी है। देन सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, जी क्या है दोस्तों, फाइनाइट ग्रुप है। एंड देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर, देयरफॉर, ठीक है, या फिर मैं इसको देयरफॉर कॉल, जो हमारे पास अभी हमने कॉलरी फर्स्ट किया था, ठीक है, कॉलरी फर्स्ट, ठीक है, और कॉलरी फर्स्ट हमने क्या किया था दोस्तों कि द ऑर्डर ऑफ ए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, द ऑर्डर ऑफ ए इज एप्सिलॉन जी, जो कहाँ से आता है दोस्तों, जी से आता है। ऑर्डर ऑफ ए इज एप्सिलॉन जी, इज ए डिवाइजर ऑफ, इज ए डिवाइजर ऑफ, इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। दैट यहाँ पे अभी अभी हमने प्रूफ किया था दोस्तों कि यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइजर बाय ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, इस प्रकार से अभी अभी हमने लास्ट जो थ्योरम थी कॉलरी फर्स्ट में हमने प्रूफ किया था कि द ऑर्डर ऑफ ए इज एप्सिलॉन जी इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द जी। दैट यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको प्रूव किया था। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, और अभी अभी हमने लास्ट में जो थ्योरम ला गया थ्योरम थी तो वो भी हमने इसको इस प्रकार से प्रूव की थी, दैट एन इज इक्वल टू एम के। हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि यहाँ पे कि एन डिवाइड बाई एम होता है ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एस। ठीक है, इस प्रकार से अभी अभी हमने लागरेंज थ्योरम से किया था। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एन इज इक्वल टू एम के, और वेयर के इज द, वेयर के इज द इंटीजर। ठीक है, क्या है दोस्तों, इंटीजर, के इज द इंटीजर, के क्या है दोस्तों यहाँ पे इंटीजर है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय लागरेंज थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बाय लागरेंज थ्योरम। ठीक है, बाय लागरेंज थ्योरम, बाय लागरेंज थ्योरम। दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। दैट यहाँ पे हमें क्या कह रहा है दोस्तों, हमें क्या प्रूव करना, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। दैट यहाँ पे मैं ए की पावर एन इज इक्वल टू, यहाँ पे ई, ए की पावर एन, दैट यहाँ पे ए की पावर एन की जगह एम क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एम के। दैट यहाँ पे मैं इसको ए की पावर क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ए की पावर एम के को मैं एम, ए की पावर एम की होल पावर के। दैट आगे जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप रहेगा वो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए की पावर एम, ए की पावर एम की जगह मैं यहाँ पे, एक मिनट देखो, यहाँ पे मैं इसको एक छोटा सा ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। दैट यहाँ पे ए की पावर एम इज इक्वल टू ई होता है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए की पावर एम इज इक्वल टू ई होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। दैट यहाँ पे ए की पावर एम, ए की पावर एम की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, ई। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से ई की होल पावर के इज इक्वल टू ई होगा। दैट ई इज द आइडेंटिटी। दैट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या हो गया, और ए की पावर एन इज इक्वल टू ई हो गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको एक बार मैं वापस बता देता हूँ क्या किया हमने दोस्तों। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कह रहा है कि इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ए इज एप्सिलॉन जी, देन यहाँ पे ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होता है। दैट यहाँ पे लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एंड यदि ऐसा है तो यहाँ पे ए की पावर एन, ए की पावर एम इज इक्वल टू ई होना चाहिए। दैट यहाँ पे सिंस जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, ऑलरेडी फर्स्ट है, अभी अभी हमने प्रूव किया, द ऑर्डर ऑफ ए इज एप्सिलॉन जी इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। दैट ऑर्डर ऑफ ए इज डिवाइजर बाई ऑर्डर ऑफ जी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एन इज इक्वल टू एम। ठीक है, n is equal to m k, where k is the integers by Lagrange theorem। that a की पावर n is equal to a की पावर m k, n की जगह m k लिख दिया। that a की पावर m की होल पावर k, that e की पावर k is equal to e। that यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a की पावर n is equal to e होता है। that यहाँ पे इस प्रकार से इसमें
हमने इसको प्रूव किया दैट यहाँ पे आई थिंक दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट थ्योरम करवाना जा रहा हूँ दोस्तों वो किस प्रकार से होगी देखो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे थ्योरम है, और थ्योरम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है 2.18। और 2.18 किस प्रकार से हमारे पास कह रही है देखो, यहाँ पे जो हमारे पास लाग्रांज थ्योरम उसका ही कॉलर रही है, ठीक है। दैट इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जल्दी से जल्दी। देखो यहाँ पे कॉलर ही है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड कॉलर, ठीक है। या फिर मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, थ्योरम 2.18, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। और या फिर कोरोलरी, ठीक है, कोरोलरी, ठीक है। और यहाँ पे कोरोलरी दोस्तों यहाँ पे लाग्रांज थ्योरम की है और थर्ड है, ठीक है, थर्ड। इस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ। दैट यहाँ पे क्या कह रहा है मैं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ए साइक्लिक ऑर्डर, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो रहा, ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक। क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि एवरी ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप का जो प्राइम ऑर्डर है इज साइक्लिक। दैट यहाँ पे कहना का मतलब जो ग्रुप है इसका जो ऑर्डर है दोस्तों प्राइम है, दैट प्राइम नंबर्स या प्राइम है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा, ठीक है। यानी जो ग्रुप दे रखा है वो जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर है, दैट यहाँ पे वो क्या होगा दोस्तों, साइक्लिक होगा। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। और आंसर में मैं यहाँ पे किस प्रकार से प्रूफ, ठीक है, या फिर प्रूफ लिख देता हूँ, कुछ आंसर लिखो प्रूफ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट जी बी ए ग्रुप, जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, वेयर पी इज द प्राइम, वेयर पी इज द प्राइम, पी क्या दोस्तों यहाँ पे प्राइम है, ठीक है, पी इज द प्राइम। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों नाउ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी, और पी क्या दोस्तों यहाँ पे प्राइम है। और प्राइम हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि प्राइम इज ग्रेटर देन टू, प्राइम पी और इज ग्रेटर देन टू 1 होता है। दैट यहाँ पे प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू 1 होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसलिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ जी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन द आइडेंटिटी, यानी कि जो जी में होगा आइडेंटिटी के अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो इसमें कम से कम एक तो होगा ही होगा। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ जी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन द आइडेंटिटी, ठीक है, अदर देन द आइडेंटिटी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कह सकता हूँ कि यहाँ पे जी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन द आइडेंटिटी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देयरफॉर लेट, इसलिए यहाँ पे लेट यहाँ पे लेट ए इज एप्सिलॉन जी, ए यहाँ पे कहाँ से आता दोस्तों एप्सिलॉन जी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आगे नेक्स्ट कि ए इज एप्सिलॉन जी एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए इज नॉट इक्वल टू ई, ए किसके बराबर नहीं है दोस्तों, ई के आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। दैट यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ दोस्तों कि जो सब ग्रुप है इफ़ एच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सब ग्रुप है जनरेटेड बाई ए, कोई यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप या साइक्लिक सब ग्रुप दे रखा है यहाँ पे लेट, या फिर एच इज इक्वल टू ए। दैट यहाँ पे ए जो सब ग्रुप एच है उसका निर्माण या जनक या जनरेटर क्या है दोस्तों ए है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि, या फिर मैं इसको देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होगा, ठीक है, ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय लाग्रांज थ्योरम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो ऑर्डर ऑफ एच इज यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच डिवाइजर बाय ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, बाय लाग्रांज थ्योरम। यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय लाग्रांज
लाग्रांज थ्योरम, बाय लाग्रांज थ्योरम। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको अभी हमने थ्योरम की थी बाय लाग्रांज थ्योरम, और बाय लाग्रांज थ्योरम हमने इस प्रकार से इसको किया था। दैट ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर बाय ऑर्डर ऑफ जी होता है। दैट यहाँ पे मैं आगे कह रहा हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर बाय पी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी। दैट यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ पी, ऑर्डर ऑफ एच या फिर पी इज डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच, और ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, पी इज ग्रेटर देन टू 1। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी के अलावा आना चाहिए। दैट यहाँ पे पी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच लिखना चाहता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ एच 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, पी हो सकता है, ओनली ऑन पी हो सकता है, यानी कि प्राइम नंबर्स होता है खुद, या खुद के साथ डिवाइड होता है, या फिर 1 के साथ डिवाइड होता है। यहाँ पे 1 तो होता नहीं है। दैट यहाँ पे बिकॉज ऑफ पी इज ग्रेटर देन टू 1। ठीक है, देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू या डिवाइडेड बाई पी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ पी, या फिर मैं अगर मैं ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लूँ दोस्तों, पी लेता हूँ। ठीक है, पी, या मैं ऑर्डर ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 1। दैट यहाँ पे 1 तो इसका पॉसिबल होता नहीं। दैट यहाँ पे 1 तो इसमें पॉसिबल होता ही नहीं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा मैंने ऑर्डर या और। ठीक है, और ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच इज नॉट इक्वल टू 1। दैट यदि हम ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी ले, यानी ऑर्डर ऑफ, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच डिवाइडेड बाई पी है, और पी की यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे पी ले। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी। इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी होगा। डेट यहाँ पे तीनों की तीनों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो तीनों में या दोनों में यहाँ पे जो दोनों ग्रुप और सब ग्रुप की जो यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है दोस्तों, वो क्या हो रहा है, पी आ रहा है। और ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पे हमने क्या देखो, एच जनरेटेड बाई ए। दैट यहाँ पे ए की पावर एन इज इक्वल टू ई। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे तो एन है, बट यहाँ पे क्या पी। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ दोस्तों, ए की पावर ए पी इज इक्वल टू ई। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एच इज पी इज पी, या फिर मैं कह सकता हूँ एच इज सबसेट ऑफ सिमिलरली। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली। ठीक है, एच इज सबसेट ऑफ जी। एच क्या होगा दोस्तों, सबसेट ऑफ जी होगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ डिवाइजर बाई या डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि या फिर जो यहाँ पे मैं ये 1 दैट यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ एच, या फिर मैं एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कह सकते हो दोस्तों, इज नॉट इक्वल आइडेंटिटी। ठीक है, ये बराबर नहीं लेते, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब यही है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी। दैट यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना था दोस्तों कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। दैट यानी कोई ग्रुप देगा जिसकी जो ऑर्डर दे रखा वो प्राइम है इज साइक्लिक। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, और यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों, तो एच है वो साइक्लिक ग्रुप है। दैट यहाँ पे इसके जो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है पी है। दैट इसका भी ऑर्डर पी आ गया। दैट मैं कह सकता हूँ ग्रुप जी है वो भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है, दैट यहाँ पे लिख सकते देयर फॉर, इसलिए देयर फॉर जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी इज ए cyclic group, G is a cyclic group with is every element with its every element with its every element as generator except the identity, except
द आइडेंटिटी, ठीक है, एक्सेप्ट द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के अलावा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देयरफॉर जी इज ए साइक्लिक ग्रुप विद द एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के साथ एज जनरेटर एक्सेप्ट द आइडेंटिटी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे वन तो होता ही नहीं है, दैट यहाँ पे पी इज ग्रेटर देन टू वन होता है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी के अलावा यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी के अलावा जो भी हमारे पास एलिमेंट है दोस्तों वो क्या होगा, ग्रुप जी के लिए साइक्लिक ग्रुप होगा। दैट इस प्रकार से मैं इसको कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक बार वापस बता देता हूँ क्या क्या हमने, कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। दैट यहाँ पे लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी वेयर पी इज द प्राइम, ठीक है, पी इज द प्राइम। यहाँ पे पी क्या दोस्तों, द नाउ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी, प्राइम इज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पी इज ग्रेटर देन टू वन, दैट जी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन द आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के अलावा यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट तो और भी होगा। दैट लेट ए इज एप्सिलॉन जी, दैट ए इज नॉट इक्वल टू ई होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अदर देन आइडेंटिटी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इफ सब ग्रुप एच जनरेटेड बाई ए, देन यहाँ पे ऑर्डर ए की पावर एन इज इक्वल टू ई होगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय लाग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर बाय ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। देन यहाँ पे लाग्रांज थ्योरम, दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी होता है। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी, इसका मतलब यहाँ पे पी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच। दैट यहाँ पे ये कब डिवाइड होगा, जब यहाँ ये तो वन होगा या पी होगा। दैट वन तो हो नहीं सकता दोस्तों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एच इज इक्वल टू यहाँ पे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के अलावा लेना हमें। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी होगा। दैट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी हो जाएगा। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एच इज सबसेट ऑफ जी, यानी एच के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो जी में आ जाएंगे, एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल डिवाइजर बाय ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी। देयरफॉर इसलिए मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पे ए इज इक्वल टू पी, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि जो यहाँ पे जो ग्रुप है वो इसका भी जनरेटर है ही है, और एच का भी जनरेटर है ही। दैट यहाँ पे इसका ऑर्डर है वो क्या दोस्तों, पी है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप विद इट्स एलिमेंट्स एज जनरेटर एक्सेप्ट द आइडेंटिटी, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक ही रखेंगे, कल इसके आगे जो नेक्स्ट आने वाले जो थ्योरम्स होंगे वो करेंगे, ठीक है। दैट हमारे पास कल जो थ्योरम रहेगी दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगी, देखो द प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ द सब ग्रुप, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ सब ग्रुप। दैट यहाँ पे आई थिंक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। दैट यहाँ पे आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सिद्धा अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।